कि तभी लेवन ने उसे रोका। उन्होंने देखा कि क्विंटन पतले स्टील के तारों से घिर चुका था जो धीरे धीरे रोटेट होते जा रहे थे। इससे पहले कि वो तार क्विंटन के शरीर को बोटियों में बदल देते, क्विंटन एक संकरे गैप से बाहर कूद पड़ा, लेकिन इस कोशिश में उसका पैर जख्मी हो गया। वो दर्द से कहराता हुआ वापस पहले वाले कमरे में आ गया। क्विंटन को अब वर्थ पर शक होने लगा था, क्योंकि वर्थ ने ही कमरे के नंबर्स चेक करके उसे सुरक्षित बताया था। लेकिन लेवन ने कहा, मैंने भी तो वो नंबर्स चेक किए थे, लेकिन वो प्राइम नंबर्स नहीं थे। उस रूम को तो सुरक्षित होना चाहिए था। इस पर क्विंटन ने कहा, तुम्हारा प्राइम नंबर फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। अब तक हम सिर्फ किस्मत के भरोसे बचते आ रहे थे, और वर्थ ये बात पहले से जानता था। उसने जानबूझकर मुझे उस कमरे में मरने के लिए भेजा था। ऊपर से वो शुरू से ही हम सबको अपनी नेगेटिव बातों से डिमोटिवेट भी करता रहा है। मुझे तो लगता है वर्थ उन लोगों से मिला हुआ है जिन्होंने हमें यहाँ कैद किया है। इस पर हॉलोवे ने क्विंटन से कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वर्थ उनसे नहीं मिला है, उसका स्वभाव ही थोड़ा नेगेटिव है। ये सुनकर क्विंटन चुप हो गया। प्राइम नंबर फॉर्मूला फेल होने से वे सभी मुसीबत में पड़ चुके थे। सारे लोग ट्रैप्स को पार करने की रणनीति बनाने में लगे थे, लेकिन एक वर्थ ही था जो बाकी लोगों की मदद करने के बजाय उनकी मजबूरी पर हंस रहा था। ये देख क्विंटन उसके पास आया और चिढ़कर उससे कहा, यहाँ हम सब बाहर निकलने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो। इस पर वर्थ भी चिल्लाकर बोल पड़ा, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वर्थ के ये कहते ही वहाँ सन्नाटा सा पसर गया। बाकी लोग समझ गए कि वर्थ जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है। उनके जोर देने पर वर्थ ने खुलासा करते हुए आगे कहा, ये जगह एक बड़ा क्यूब है जिसमें ठीक रूबिक्स क्यूब की तरह छोटे छोटे क्यूब्स के आकार के ढेर सारे कमरे हैं। हम उन्हीं में से किसी एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ये क्यूब एक विशाल बॉक्स के अंदर मौजूद है जिसे आउटर शेल कहा जाता है। इसकी बनावट ऐसी है मानो किसी बॉक्स के बीचों बीच एक रूबिक्स क्यूब हवा में लटक रहा हो। ये सुनकर हॉलोवे ने वर्थ से पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम इस जगह के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? जवाब में वर्थ ने निराशा भरे शब्दों में कहा, क्योंकि मैंने ही इस क्यूब का आउटर शेल यानी कि बाहरी बॉक्स डिजाइन किया है, लेकिन मुझे इस क्यूब और इन दरवाजों पर लिखे नंबर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कुछ अनजान लोगों का कॉल आया था जिन्होंने मुझे इस क्यूब का आउटर शेल डिजाइन करने का काम दिया था। उन्होंने मुझे इस काम के बदले अच्छी कीमत दी थी, इसलिए मैंने बिना कोई सवाल किए बस ये काम कर दिया। क्विंटन ने आगे उससे पूछा, इस जगह को बनाने वाला आखिर है कौन और हमें यहाँ रखने के पीछे उसका मकसद क्या है? वर्थ ने कहा, मुझे नहीं पता ये जगह किसने बनाई है और ना ही मैं उनके मकसद के बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे काम के बदले अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने उनसे ये सारी बातें पूछना जरूरी नहीं समझा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ इंसानों को कैद किया जाएगा। ये सब जानने के बाद लेवन ने वर्थ से उस जगह की बनावट के बारे में पूछा। इस पर वर्थ ने बताया, मुझे बस इतना पता है कि इस क्यूब के आउटर शेल का साइज 434 फीट स्क्वायर है। साथ ही आउटर शेल और क्यूब के बीच यहाँ मौजूद एक कमरे जितना गैप है। लेवन ने आगे पूछा, क्या उस आउटर शेल में बाहर निकलने का कोई दरवाजा है? जवाब में वर्थ ने कहा, हाँ एक दरवाजा तो है, लेकिन वो दरवाजा कहाँ है ये मुझे नहीं पता। वर्थ से मिली जानकारी को ध्यान में रखकर लेवन ने कुछ कैलकुलेशंस किए और पता लगाया कि उस क्यूब में राइट से लेकर लेफ्ट तक 26 कमरे, ऊपर से लेकर नीचे तक 26 कमरे और आगे से लेकर पीछे तक 26 कमरे थे। यानी कि उस क्यूब में कुल 17,576 कमरे थे। ये सुनते ही सभी के पसीने छूट गए, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि इतने सारे कमरों के बीच वे लोग इस वक्त कौन से कमरे में हैं। लेवन का दिमाग भी उस वक्त इसी समस्या को सुलझाने में लगा था। उसी पर लेवन के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसे समझ आया कि दरवाजे पर लिखे नंबर्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स छुपे हुए थे जो क्यूब में कमरों की पोजीशन को दर्शाते थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जरिए लेवन ने जब उस कमरे की पोजीशन का पता लगाया तो उसे पता चला कि उस कमरे से 7 कमरे और आगे जाने पर उन्हें क्यूब का आखिरी कमरा मिल जाएगा। उन्हें यकीन था कि आखिरी कमरे में जाकर उन्हें क्यूब से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, इसलिए वे आखिरी कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अब वे ट्रैप्स का पता लगाने के लिए पहले की तरह जूतों का इस्तेमाल कर रहे थे।